में बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच रहेंगे। मंच पर हमारे बीच में हमारे एसडीएम माननीय श्री अनिल कुमार जी गढ़वाल साहब विराजेंगे। मंच पर हमारे इस लाडनू नगर पालिका के चेयरमैन, इस नगर के प्रथम पुरुष श्री राउत खान जी से भी मेरा अनुरोध कि आप भी मंच को सुशोभित करें। मंच पर बैठने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे लाडनू सीआई श्री राजेंद्र सिंह जी कमांडो, आप भी मंच को सुशोभित करें। मैं नगर पालिका और उपखंड प्रशासन ने जो यहाँ पर सौंपी है, मैंने उसी के अनुरूप नामोल्लेख किया है। तो अग्रिम जो सीट है वो कृपया हमारे अतिथियों के लिए आरक्षित रहने दें, ताकि करता हो या देश का हर एक आम नागरिक हो, हर एक व्यक्ति का योगदान आज के दिन में महत्वपूर्ण होता है। हम सबका अभिनंदन करते हैं। हमारे मंच पर हमारे लाडनू पंचायत समिति के प्रधान श्री हनुमान राम जी कासनिया भी बैठे हुए हैं, आपका भी अभिनंदन और स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे आज के इस दिवस की, इस दिन की महत्ता की। ये वो दिन है जिस दिन को पाने के लिए हमारे अग्रजों ने, हमारे देशवासियों ने लंबे समय तक इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। न जाति बड़ी है, न धर्म बड़ा है। अगर सबसे बड़ा हमारे सामने कोई है तो हमारे बीच हमारा राष्ट्रीय महत्व है। हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है वो इस देश में सबसे बड़ा है। लोकतंत्र को परिभाषित जब हम करते हैं तो इस तिरंगे की शान में हमने जो गाथाएं गढ़ी है वो हर एक देशवासी को गौरवान्वित करती है, और आज पूरे देश के हर एक नागरिक को गौरव करने की अनुभूति हो रही है कि आज हम एक सूत्रता के सूत्र में बंधे हैं। हमारे सामने तमाम चीज़ें गौण हो सकती हैं, लेकिन हमारा तिरंगा जब शान के साथ लहराता है तो हर धर्म, रंग, जाति, संप्रदाय का व्यक्ति इस तिरंगे के नीचे खड़ा होकर सलामी देता है। और ये सलामी उन शहीदों को देता है जिन शहीदों ने अपनी आन बान शान को रखते हुए इस देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। आज उन तमाम शहीदों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनकी बदौलत हम इस आज़ाद भारत में सांस ले पाएँ और आज़ादी का ये 75वां वर्ष हम बड़ी शान के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। हम उसी के अनुसार चलते हैं। माननीय विधायक महोदय का हमारे पीछे खून बहा है, बलिदान बहा है, हजारों हजार परिवारों में इसका प्रभाव पड़ा है, और तब जाकर आज हम चैन की सांस जी रहे हैं। आज जिस स्वतंत्रता में हम लोग सांस ले रहे हैं, इस सांस के पीछे हर एक सांस का योगदान रहा है, उन बलिदानों का, उन शहीदों के परिवारों का योगदान रहा है, जिन्होंने अपने नौनिया लाडने को हंसते हंसते इस देश की सेवा में तिरंगे के नीचे हम सब लोग बैठकर, ये सांस लोकतंत्र में जीवन जीने का तरीका है, जहां पर हमें आजादी है, चाहे वो राजनीतिक जीवन की आजादी हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की आजादी हो, चाहे हमारी व्यक्तिगत आजादी हो, हर जगह हमारी आजादी इस तिरंगे के नीचे बोलती है, और यही हमारे लोकतंत्र का आधार है। इस लाडनू नगर के प्रथम पुरुष आनंद बान शान का तिरंगा लहरा रहा है, और सचमुच ये तिरंगा हमें प्रेरित करते समय भारत माता की, भारत माता की।
भारतवासी के लिए ये झंडा सबसे ऊंचा है, ऊंचा रहना चाहिए और हम सब देश के नागरिक इस झंडे के नीचे रहकर इस देश के विकास उन्नति में हम काम करते हैं। तो सचमुच ये झंडा किसी भी रूप में झुकने नहीं पाए, ये संकल्प ग्रहण करने का आज का दिन है। और अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ वो है आज के हमारे मुख्य अतिथि, जो देश के नाम संदेश देंगे, जो इस लाडनू के ऐसे विकास पुरुष के रूप में, एक युवा ऊर्जावान विधायक के रूप में हमारे लाडनू में पहचान बना चुके हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुकेश जी भाकर साहब से मैं अनुरोध करूंगा आप पधारें और देश के नाम संदेश प्रस्तुत कर ये हमारे नागरिकों को आश्वासित करें कि इस देश की प्रगति, इसकी चहुमुखी, इसकी समानता, समता, सांप्रदायिकता में किस प्रकार देश का हर एक नागरिक योगदान दे सकता है। निश्चित रूप से हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, वही देश को नई राह दे सकते हैं। मेरा अनुरोध माननीय मुख्य अतिथि महोदय से। स्वतंत्रता दिवस के आज इस पावन अवसर पर लाडनू स्टेडियम में रखे गए नगरपालिका मंडल लाडनू द्वारा कार्यक्रम में मौजूद हमारे उपखंड अधिकारी एसडीएम साहब अनिल जी, सीआई साहब राजेंद्र जी कमांडो, बीडीओ साहब, सीबीओ साहब, ईओ साहब और यहाँ पधारे सभी विभागों के अध्यक्ष, चेयरमैन साहब रावत खां जी, प्रधान हनुमान जी कासनिया साहब, वाइस चेयरमैन मुकेश जी खींची साहब, बीसीएमओ मूलचंद जी चौधरी साहब, धार्मिक संगठनों से पधारे हमारे धर्मगुरु, मेरे सामने विराजमान तमाम लाडनूवासी, मैं मेरी ओर से इस स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर लाडनू वासियों को, राजस्थान वासियों को, देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हर बार की भांति जिस तरह से लाडनू में 15 अगस्त और 26 जनवरी का ये प्रोग्राम, ये फंक्शन मनाया जाता है, बहुत ही सुंदर और एक जिला और राज्य लेवल का कार्यक्रम हम लोग हर बार से करते आए हैं। इसमें हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, सारी जितने भी सामाजिक संगठन हैं और लाडनू के सभी जनप्रतिनिधि, सभी पार्षदगण, मीडिया कर्मी, आप सबका बहुत सहयोग इस प्रोग्राम को सुंदर बनाने में हमेशा रहा है। पिछले 2 ये अवसर ऐसे रहे कि हम लोग इस कोरोना की महामारी की वजह से जो स्कूलों के कार्यक्रम होते हैं और जो ये कार्यक्रम एक लंबे समय तक चलता है, उसको सरकारी गाइडलाइन और इस महामारी की वजह से हम लोग हमेशा पिछले 2 बार से इसको सॉल्व करते आए हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला जो हमारा ये चाहे गणतंत्र दिवस का हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस का हो, इस कोरोना से हम लोग जीतकर पुनः वही सांस्कृतिक और सम्मान के जो कार्यक्रम होते हैं उनको हम जल्दी से वापस अगले कार्यक्रमों में शुरू करेंगे। इस कोरोना काल की वजह से सबने बहुत सारी दुविधाएं, बहुत से अपने लोगों को खोया, लेकिन जो इस लाडनू में एक सबसे अच्छी चीज जो निकल कर आई कि सभी धर्मों के लोगों ने,
चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोगों ने दिल खोलकर और अपनी जान की बाजी लगाकर इस कोरोना काल में केवल सरकार और जनप्रतिनिधि सक्षम नहीं थे कि हम लोग अकेले इस लड़ाई से लड़ पाते। आम जनता का और जो भामाशाहों का, सामाजिक संगठनों का जो योगदान रहा और जो आपसी भाईचारे से हम लोगों ने इस लाडनू में अच्छा प्रबंधन किया, उन सभी लोगों को मैं आज इस अवसर पर बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं मेरी ओर से कि आप लोगों ने लगकर इस कोरोना की लड़ाई में लाडनू को जिताया, आपसी भाईचारे को जिताया। साथियों, आज का ये दिन हम हर बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन एक लंबी लड़ाई हमारे जिन वीरों ने लड़ी, जिन शहीदों ने लड़ी, उनको आज नमन करने का दिन है, उनको आज याद करने का दिन है कि जो अंग्रेजी साम्राज्य था वो समझ पाएं और हर व्यक्ति इस देश में इस लाडनू के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें और हम लोग इस देश को, इस लाडनू को प्रगति के पथ पर लेकर जाने के लिए कोई एक व्यक्ति, कोई प्रशासन, कोई राजनेता अकेला इस काम में सक्षम नहीं है। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझकर आगे हम इस देश को कैसे आगे लेके जाएं, इस पर हम लोगों को काम करना है। मैं लंबी बात ना करके उन आज़ादी के दीवानों को, उन रणबांकुरों को आज के दिन याद करते हुए, उनको नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक बार पुनः मैं नगरपालिका मंडल लाडनू को, सभी जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय विधायक महोदय जी, लाडनू नगर के प्रथम नागरिक राउत खां जी, प्रधान जी, समस्त निर्वाचित प्रतिनिधिगण, लाडनू उपखंड के समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण और लाडनू क्षेत्र के समस्त सम्माननीय नागरिकगण, आज मैं आप सबका इस गोहराय खेल स्टेडियम में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। समस्त उपखंड प्रशासन की तरफ से आप सभी का यहाँ अभिनंदन और स्वतंत्रता की इस वर्षगांठ पे बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। साथ ही मैं याद करना चाहता हूँ उन मातृभूमि के वीरों को जिनकी वजह से आज हम इस स्वच्छंद आकाश और उन्मुक्त हवा में सांसें ले रहे हैं। उन्हें सत सत नमन, प्रणाम। साथ ही मैं याद करना चाहता हूँ उन लोगों को और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो देश हमें स्वतंत्र रूप से हमारे पूर्वजों ने सौंपा, जिसे आगे बढ़ाने में हमारे जो नागरिक बंधु संस्थाओं ने इसके निर्माण में और विकास में योगदान दिया, चाहे वो संकट काल हो, चाहे सामान्य काल हो, विकास की इस धारा में हमारे नागरिक बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इसी कड़ी में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो आप तक पहुँचें, समाज के अंतिम कड़ी तक पहुँचें। इसके लिए लाडनू प्रशासन, समस्त उपखंड प्रशासन अपनी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ हमेशा तत्पर रहेगा और कार्य करता रहेगा, आपसे कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः
मैं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सभी नागरिक बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। है और उस सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक मिले, ये सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ जो योग्य पात्र व्यक्ति हैं उस तक पहुंचना चाहिए। ऐसा प्रयास हमारे प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और पुनः एक बार उपखंड अधिकारी महोदय के लिए कहना चाहूँगा कि एक सहज, सरल, सौम्य व्यक्तित्व है जिनके परिसर में जाकर हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पद स्थापित है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब। और केशर की क्यारी मिलके रहेंगे इस पर, हिंदू हो या मुसलमान, ए अहले हिंदुस्तान, तुझ पे है जा कुर्बान, मुझको इसी पे पैदा करना हो भगवान, ए अहले हिंदुस्तान।
स्वतंत्रता दिवस के 75वें आप बने अनजान, आप बने अनजान, काट काल जो सूप काल ने आप बने अनजान, पन्ना धाई माई थारो अमर हुयो बलिदान, मायड़ अमर धरा पर नाम, अमर धरा पर नाम थारो अमर धरा पर नाम। जय जय स्वाभिमान, जय जय स्वाभिमान, जय जय राजस्थान, जय जय स्वाभिमान। काट काल जो सूप काल ने आप बने अनजान, उमा आप बने अनजान, पन्ना धाई माई तारो अमर हुयो बलिदान, मायड़ी अमर धरा पर नाम, अमर धरा पर नाम, माँ तेरो अमर धरा पर नाम। जय जय राजस्थान, जय जय स्वाभिमान, जय जय राजस्थान, जय जय स्वाभिमान। दासी सुत बलवीर कुटिल मन राज को ख्वाब सजावे, राज को ख्वाब सजावे, राणा पा गए वीर गति खुद मतलब राज चलावे, खुद मतलब राज चलावे। सोचू दे सिंह वध कर दो, सोचू दे सिंह वध कर दो, फिर कब्जे करूं कबान, कब्जे करूं कबान। जय जय राजस्थान, जय जय स्वाभिमान, जय जय राजस्थान, जय जय स्वाभिमान। सूतो चंदन राज मेल में बन उदय सिंह ढाल, बन उदय सिंह ढाल, कायर मोर जो कुरज काल जो पल पल रही समाल, माँ पल पल रही समाल। आप बचाई जान उदय की, आप बचाई जान उदय की, कर चंदन कुर्बान, कर चंदन कुर्बान। जय जय राजस्थान, जय जय स्वाभिमान, जय जय राजस्थान, जय जय स्वाभिमान। नानो चंदन तड़प तो देखियो लोया बहती धार, माँ लोया बहती धार, माँ लोया बहती धार। छोटे से कालजिए से खंजर हूँ तो देखियो पार, नाने से कालजिए से खंजर हूँ तो देखियो पार। उपना होटा ने नना
आंसू पना होटा नैनन आंसू दामाया। मेरे वतन है वतन, मेरे वतन है वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू है वतन, मेरे वतन है वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू है वतन, मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू है वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू है वतन, मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू है वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू है वतन, मेरे वतन है वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू है वतन, मेरे वतन। लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी है वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू है वतन, मेरे वतन है वतन, मेरे वतन है वतन, मेरे वतन। जय हिंद। में आग बुझी मत जान छिपी है राख में, न ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर दहलती थी छाती सिकंदर की, कि जिसे सुनकर के कर से छूटती थी तेग बाबर की, जिसे सुनकर शत्रुओं की फौजें बिखरती थी सिहरती थी और विसर्जन की शरण ले डूबती नावें उभरती थी। हुई निकोट से आकाश की छाती, न ये समझो किरण बांकुरी हुंकार सोई है, न ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, कि जिसके अंश से पैदा हुए थे हर्ष और विक्रम, कि जिसके गीत गाता आ रहा संवत्सरों का क्रम, कि जिसके नाम पे तलवार खींची थी शिवाजी ने, संग्राम किया श्वास तक राणा प्रतापी ने, किया था नाम पर जिसने कभी चित्तौड़ ने जोहर, न ये समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है, न ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। फिरंगी से पूछो, फिरंगी से पूछो कि हिंदुस्तान कैसा है, कि हिंदुस्तानियों के रोष का तूफान कैसा है। जरा पूछो भयंकर फांसियों के लाल तख्तों से, कहेंगे वो कि हिंदुस्तान का सम्मान कैसा है। बसा है नागबामी में
बसा है नागवामी में, मगर वो छेड़ने वालों न ये समझो कि जीवित नाग की फुंकार सोई है, न ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। दिया है शांति का संदेश हमने सदा जग को, दिया है शांति का संदेश हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश हमने सदा जग को। न इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, न इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे। रहे इंसान चुप कैसे की पादाघात सहकर जब उमड़ उठती धरा पर धूल जो लाचार सोई है, न ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। नए सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, नए सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, नए किसी के स्वर्ण पर अधिकार चाहा है। मगर ये बात कहने में चूके हैं न चूकेंगे, लहू दे देंगे मगर इस देश की माटी न देंगे। अगर किसी लोलुप नजर ने हमारी मुक्ति को देखा, अगर किसी लोलुप नजर ने हमारी मुक्ति को देखा, उठेगी जल प्रलय की आग कि जिस पर क्षार सोई है, न ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। जय हिंद। आयड़े एहड़ा पूत जन ते जेहड़ा राणा प्रताप, सूतो अकबर ओज के ते जान सिराणी सांप। हल्दी घाटी में समर लड़ियो, हल्दी घाटी में समर लड़ियो, वो चेतक रो असवार कठे। मायड़ तारो वो पूत कट, वो एक लिंग दीवान कट, वो महाराणा प्रताप कट, वो महाराणा प्रताप कट। हल्दी घाटी में समर लड़ियो, वो चेतक रो असवार कटे। मायड़ तारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, महाराणा प्रताप कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। मैं बाचो इतिहास में, मायड़ ते एड़ा भूत जण्या। मैं बाचो इतिहास में, मायड़ ते एड़ा भूत जण्या। तन पाण लजायो नीतारो, रणधीरा में सरदार लड़या। आगे बोल चुक्यो नहीं नर नारी, अकबर री सेना रे आगे। हिंदवा सूरज में वाड़ रतन, हिंदवा सूरज में वाड़ रतन, वो महाराणा प्रताप कटे। मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कट, वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी राटी लास्यूं, शिव पार्वती युद्ध देख रया। मेवा उनकी जो प्रतिनिधि हैं उनका सम्मान करेंगे, तो सबसे पहले मैं सर सम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सभा कमेटी के प्रतिनिधि आगे। उसके बाद में ओम कुमार
जी के प्रतिनिधि है तो पधारे, जो शहीद पगला सिंह जी की वीरांगना है बताओ से मंच में, वाइफ ऑफ शहीद अब्दुल मजीद जो धोलिया से शहीद हुए थे, उनकी वीरांगना आरसी जी, जो वाइफ ऑफ है शहीद हनुमान सिंह जी जो जयसलान हमारे लाडू तहसील के जयसलान पहुंचाऊंगा, रामलाल जी आए और ये शहीद का सम्मान हमारी वीरांगना महोदय तक आप पहुंचाए। रामलाल जी भाकर पूजा मेहरा का सम्मान ग्रहण करेंगे और गुलशन बाबा जी के प्रतिनिधि यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सम्मान ग्रहण करेंगे। शहीद अजीम खान साहब जो कंवर जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सम्मान मंच पर आए। हमारे जो आज के कार्यक्रम के अतिथिगण हैं, हमारे अपने नुमाइंदे भी है, और जी जो वाइफ ऑफ शहीद नंद किशोर जी, जो प्रेम कौर जी या उनके परिवार से कोई अगर आया है तो शहीद नंद किशोर जी खालियात का यह सम्मान ग्रहण करें। सचमुच देश के हर एक व्यक्ति को आज गौरव की अनुभूति हुई। और अब हम उस मुख्य सम्मान जो कर ले लाडनू में आपकी विभागीय रिपोर्टिंग व कोविड-19 से संबंधित सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के प्रतिनिधि पधारे, श्री बहुत बहुत अभिनंदन। सुप्रीम फाउंडेशन के प्रतिनिधि अगर यहाँ पर है तो मैं चाहूंगा कि नामोल्लेख करने वाले मंच के सामने मेहरामा राम जी नंदवान, आपने भी नंदवान गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि दान देते हैं, राजकीय चिकित्सालय में आप मंच पर पधारे। श्री रामदेवा राम जी चोयल, आप भी राजकीय चिकित्सालय लाडनू में कार्यरत है, आपने कोविड वार्ड में दूसरी लहर सिंह जी प्रधानाचार्य, मैं चाहूंगा जिनके नामोल्लेख हो रहा है ठीक मंच के सामने आ जाए। रामनारायण सिंह जी प्रधानाचार्य प्राप्त करें। श्री धन्नाराम जी कॉमर्स कॉलेज जयपुर गेनाना के आप निवासी हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक गेनाना में आपने 4.5 लाख की लागत से कक्षा कक्ष का निर्माण कराकर शिक्षक के उच्च माध्यमिक विद्यालय छपारा में आपने अपने विद्यालय परिसर में उत्कृष्ट काम किया है, इसके लिए आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री घनश्याम जी स्वामी जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, अपने जो हमारे चुनाव होता है लोकतंत्र की रीढ़ है, चुनाव में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट जो सहायक प्रोग्रामर है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग लाडनू में प्रेम जी मंच पर पधारे। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री मनोहर लाल जी रुलानिया करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो आज आपका भी सम्मान किया जा रहा है। श्री मनोहर लाल जी रुलानिया आप भी मंच पर पधारे, इसलिए नागरमल जी बेरा का आज उपखंड प्रशासन सम्मान कर रहा है। निश्चित रूप से ये सम्मान हमारे इन प्रतिभाओं को और काम करने के लिए प्रेरित करेगा। मेरा अनुरोध श्री किशन जी जहांगीर पधारे, आपने कोविड-19 गाइडलाइन की पालना एवं विभाग केंद्र जी भाकर जो ग्राम विकास अधिकारी है ग्राम पंचायत बाल समाज, लखन सिंह जो पशु चिकित्सा अधिकारी है हमारे लाडनू के राजकीय पशु चिकित्सा सुनारी में आप कार्यरत हैं, आपको विभागीय योजनाएं एवं RACP के डॉक्टर लाखन सिंह जी मंच पर पधारे। श्री प्रेम सिंह जी बेडिया सर जो पशुधन सहायक है राजकीय पशु चिकित्सालय धोलिया में आप तैनात है, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना में आपने महत्वपूर्ण काम किया है, इसलिए आपका सम्मान। श्री हीराराम जी गोदा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत सेवाओं जी जो हेल्पर है प्रथम ग्रेड के अजमेर विद्युत वितरण विभाग लिमिटेड, तकनीकी सहायक है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो लाडनू में काम है। जगदीश प्रसाद जी स्वामी जो हमारे SDM ऑफिस में ऑफिस कानूनगो के रूप में तहसील कार्यालय में आपका भी उत्कृष्ट कार्य के लिए हमारे सम्मानित अतिथिगण आपका सम्मान कर रहे हैं, द्वारा आपका किया जा रहा है। श्री कैलासन जो PA2 SDM व्यवहार है वो अति उत्तम क्वालिटी का माना गया है, तो निश्चित रूप से कैलाश जी का सम्मान भी है। नगर पालिका के कर्मचारी है, आपने भी अपना उत्कृष्ट और सराहनीय काम किया। प्रेमचंद आप भी सफाई कर्मचारी है, आप नगर पालिका में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपका भी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए निश्चित रूप से महेंद्र जी जमादार जो पूरे लाडनू की सफाई व्यवस्था देखते हैं से जुड़े हुए हैं, आपने कोविड-19 में एक दानदाता की भूमिका निभाई, व्यक्ति को संतुलित जवाब मिलता है, तो निश्चित रूप से रूपाराम जी टाक का यह सम्मान इन्हें और आगे बढ़ने के लिए परिचय कविता और अन्य क्षेत्रों में भी आपकी भूमिका है। और इस प्रसंग पे बताना चाहूंगा कि श्री मदन लाल जी आर्य जिनको लाडनू का हर एक नागरिक जानता है, तो इस रूप में जो वीरांगनाएं और हमारे शहीद के प्रतिनिधि हैं उनका सम्मान
हमारे भारत विकास परिषद द्वारा पिछले लगभग 10 वर्षों से किया जा रहा है। निश्चित रूप से लाडनों के हर काम में, वो भी सर काजी थे, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। तो निश्चित रूप से एक कम उम्र के हमारे जो धर्म गुरु है, उनका करीब 10,000 की संख्या में आप बधाई के पात्र है और आज सम्मान करके गौरव की अनुभूति होती है। श्री कानाराम जी शासन ने एक ऐसे हीरे को भी खोजा है जिन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और वैक्सीनेशन और आधार सेंडिंग में उत्कृष्ट कार्य करना, वैक्सीनेशन के लिए तैयार करना और हर एक बात का संतुलित जवाब देना। मुझे लगता है कि एक कर्मचारी को प्रेरित करना और अपने केंद्र में भी लोगों को बुला करके इस कोविड के प्रति जागरूकता पहुंचती है। तो एक अच्छे से काम अगर जनता का करवाते हैं तो ये सम्मान मायने रखता है, अनुभूति होती है। श्री दशरथ सिंह जी, हेड कांस्टेबल नगर में अपने भ्रमण के माध्यम से हर जगह से कानून व्यवस्था को बनाने में अपना महत्व उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री नरेंद्र जी, जो दिल जीतता है तो कहीं न कहीं बात अधिकारियों तक पहुंचती है और आज प्रशासन ने आपको इसी प्रकार एक सम्मान जो निदेशक स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा नगर, और इसके बाद में अजय और ओम प्रकाश जी, आप एक एक करके मंच पर पहुंचे। जब इनको मिलता है तो काम करने की गति और अधिक बढ़ जाती है और करें कि हमें जो ड्यूटी मिली है उस ड्यूटी को हम बखूबी निभाएं। तो हमारे ब्लॉक लाडनो स्काउट का सम्मान है। स्काउट कार्य कोरोना काल में मुख्यमंत्री तरन जी माधुर पधारे और यह सम्मान उन्हें आप हमारे उन सम्मानित अतिथियों के हाथों प्राप्त करें। तो निश्चित रूप से हमें नगर पालिका के चेयरमैन सर, पंचायत समिति के प्रधान सर, हमारे उपखंड स्तरीय समस्त विभागों के अधिकारीगण, कार्मिकगण, इस नगर से पधारे हुए सब संभ्रांत नागरिकगण, मैं इस पावन अवसर पे आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बहुत कम समय में आपको आने के लिए आमंत्रित किया और फिर आप जिस जोश के साथ यहाँ पधारे हैं, मैं प्रशासन की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि देशभक्ति का जज्बा अपने दिलों में हमेशा संजोए रखेंगे और इसी क्रम में देश की सेवा करते रहेंगे। पुनः आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संयोजक महोदय। आपके संयोजक तक में और उपखंड प्रशासन और नगर पालिका की व्यवस्थाओं में बड़ा सुंदर आयोजन आज हमारे इस प्रांगण में हुआ है। निश्चित रूप से पूरा प्रशासन, नगर पालिका और तमाम एजेंसियां इसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं। हम वंदे मातरम का संगान करें। उससे पहले एक सूचना देना चाहूँगा कि आज दोपहर में 12 बजे जसवंतगढ़ में 4,545 पौधों का वितरण होगा, जिसमें हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी शामिल होंगे। तो मैं आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। और